आइए दोस्तों, अब उस खतीब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, जिसका शोहरा, जिसकी गुफ्तगू आमो खास की कमान में होती है। तो लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बरकबार, शोलाबार, धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, एक वलवला अंगेज, धमाका खेज, फिक्र अंगेज, हैरत अंगेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूं, जिनसे मेरी मुराद महारत ताम्मा रखने वाला एक मुनफरिद लबोलहजा के मुकर्रिर बड़े ही अदब के साथ आपके दरमियान हजरत कारी इकराम अकमल साहब नाजिम मदरसा इस्लामिया दारुल कुरान देवा सीतामढ़ी से दोबारा दरखास्त करते हैं कि हजरत वाला माइक पर आए और अपने ईमानी, इरफानी, हक्कानी, नूरानी बयानात से हम तमाम सामाईन को महसूस फरमाए। इस शेर के साथ के खतीब आ रहे हैं, खतीबे ज़ीशान आ रहे हैं, अरे लेके दिल के चैनो करार आ रहे हैं, और वक्त की नजाकत है अल-मुख्तसर, खिताबत के सुपर स्टार आ रहे हैं। उसे ले और तेरा नबी जिस चीज से मना फरमा दे उसे रुक जा। गुलामी इस चीज का नाम। मुहर्रम का महीना, चांद जब से नजर आया, चांद से पहले से, चांद अभी नजर नहीं आया, उससे पहले से जवानों में एक होड़ लगा हुआ है, ढोलक। कितने लोग पास आ गए और शान समझते हैं इसको। हम मुसलमानों की शान है। हजरत क्यों नहीं रुकते? इसलिए कि इससे इनकलाब पैदा होता है। मस्जिद में जाते हुए तेरे पैर टूटते हैं और यहाँ इनकलाब पैदा होता है। जिस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान को तुम पामाल कर रहे हो, पढ़ के देखो, इकराम के सामने बैठ करके देखो, बताएंगे वो तुम्हें। वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन अगर कटी, वो शहीद हुए तो सजदे में, सजदे में। आज तुम्हें सजदा करते हुए शर्म आती। उलमा इकराम बयान कर दे, मौलवी से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अरे इनका कहने का काम है, हमारा सुनने का काम है। ठीक है, मौलवी तुम्हें हाथ पकड़ के थोड़ी लेके जाएगा, तुम जा, अगर गड्ढे में गिरना चाहते हो गिरो शौक से, कौन रोकना चाहता? लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में अगर गुस्ताखी करोगे, उलमा इकराम खामोश नहीं बैठे, तुम्हें बताएंगे, जगह जगह बताएंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से तुम मुहर्रम का चांद नजर आता है, ढोल ढोल के या हुसैन के नारा लगाते हो, जरा उलमा इकराम से पूछ के तो देखो। अरे मेरे नौजवानों, हम कहाँ हैं? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या मकाम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और वो जन्नती है, और जिसने हुसैन से अदावत की उसने मुझसे अदावत की, वो दोज़खी। उस वक्त भी ढोलक बजे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन ढोलक जश्न दो ही सूरत में मनाए जाते हैं। एक तो ये कि या तो फतह हो या फिर किसी को चिढ़ाना मकसूद। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन को ऊपर लटका करके लोगों ने नारे लगाए थे और लोगों ने फतह और जश्न मनाया था और ढोलक बजाए थे। तो वो यजीदी थे, मुसलमान न थे। ओ मुसलमानों, ढोलक बजाने वालों, आज तुम अपना मकाम देख लो, तुम मुसलमान के सफ में खड़े हो या यजीदियों के सफ में खड़े हो? जरा अंदाजा लगाओ, सोचिए जरा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत फरमाई है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लाल हैं, नूरे नजर हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शेर दिल जिगर बेटे हैं। उनके मकाम में क्या बतलाऊं, और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं जो आपसे मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू करूं। तो एक बात कह के अर्ज करके अपनी जगह लेने की कोशिश करूंगा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब करबला के मैदान में गए, जो होना था वो हुआ, लेकिन उस वक्त कुल मिलाकर के औरतों से लेकर बच्चों से लेकर के नौजवानों से लेकर के तमाम जो तादाद थी, एक रिवायत के मुताबिक 155 करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए हैं। और क्यों गए? मुसलमानों, आज जो हम ढोलक बजा रहे हैं, आज जो हम ताश के पत्ते पे बैठ रहे हैं, शराब खोरी कर रहे हैं, हराम खोरी कर रहे हैं, बस इसी चीज को रोकने के लिए हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना गर्दन कटाना मंजूर हुआ, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मिट जाए ये मंजूर नहीं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में पहुंचे।
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो कुल तादाद है वो 155 है। खुदा की कसम तारीख उठा करके देख लो, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वालों, जब 155 में यजीदियों की तादाद तादाद है, गिनती में बता नहीं सकता। खुदा की कसम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब लोगों ने कहा ओ हुसैन हमारे आप पर बैत करो, अल्लाह के रसूल के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया नहीं, मेरी गर्दन कट सकती है, मैं यजीदियों के हाथ पर, ये गुनाह वालों के हाथ पर मैं बैत नहीं कर सकता, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाना है। तो उन्होंने कहा फिर तो लड़ाई होगी, तलवारबाजी होगी, हंगामे होंगे। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ठीक है, हम तैयार हैं, तैयार हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान फरमा दिया कि ठीक है। हजरत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी उम्र 65 से 70 साल, शर्त लगाई गई कि तुम्हारा एक आदमी हमारा एक आदमी, तुम्हारा एक आदमी हमारा एक आदमी, शर्त लगाया गया। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इधर से कौन जाएगा? खुदा की कसम नौजवानों सुनो, 70 साल का एक बूढ़ा हजरत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर आप इजाजत दे तो मैं चलता। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप बूढ़े हैं, आपकी उम्र ज्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने जब फरमाया तो बूढ़ा सहाबी हजरत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ए हुसैन मुझे जाने दो, आज मैं इन 50 नौजवानों को निपटा सकता हूँ, इतनी ताकत मेरे अंदर है। तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारा कर दिया, इजाजत दे दी। हजरत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 70-75 साल के सहाबी हैं, बूढ़े सहाबी हैं, काफिरों की तादाद में चले गए। खुदा की कसम तारीख उठा करके देख लो, एक आता गया हजरत गुरैद निपटा दिए, दूसरा आ गया हजरत गुरैद निपटा दिए, तीसरा आ गया हजरत गुरैद निपटा दिए। खुदा की कसम तारीख उठा करके देख लो, इस्लाम की तारीख पढ़ो, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख पढ़ो, करबला के हवाले से तारीख पढ़ो। हजरत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा है, खुदा की कसम आता गया निपटाते गए। तारीख में लिखा हुआ है कि 50 लोगों को हजरत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकेले मार चुके थे, अकेले कत्ल कर चुके थे। अब उनके खेमे में हंगामा हो गया, अरे ऐसे गए तो सब खत्म हो जाएंगे। हजरत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एक समान एक ही लम्हे में सब टूट पड़े। खुदा की कसम हजरत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब पहुंचे, करीब पहुंच करके हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुरैद से फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम है गुरैद आप कामयाब हो गए, आप कामयाब हो गए, आप कामयाब हो गए। हजरत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया कि हुसैन बेशक रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। क्यों कामयाब हो गए? हुसैन आसमान की तरफ देख, मेरा नबी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे। हाँ मुसलमानों, करबला के हवाले से बस तुम्हें ढोल पीटना आता और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ करना नहीं आता है। मेरे नौजवानों, हजरत गुरैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 70 से 75 साल के सहाबी है और उन्होंने 50 को निपटा दिया। चुनांचे ये मामला खत्म हुआ। अब हजरत इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अब कौन जाएगा? तो खुदा की कसम तारीख में लिखा है अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े बेटे हैं, उनकी उम्र उस वक्त 15 से 16 साल की है। उस वक्त आते हैं ओ नौजवानों, ओ मेरे नौनिहालों, ओ नबी के दीवानों, जरा हाथ सोचो, दिल पे हाथ रखो, कलेजा पे हाथ रखो। नौजवान बेटा है, इमाम हुसैन को पता है कि मेरा बेटा जाएगा तो वापस नहीं आएगा। इमाम हुसैन के बेटे को भी पता है मैं जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा। उस वक्त का मंजर क्या होगा? खुदा की कसम उस वक्त की मंजर को देख करके दामन फैला करके खुदा से भीख मांगो मुसलमानों कि अल्लाह शायद उसी वजह से माफ कर दे। हजरत इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर तैयार हुए, अली अकबर तलवार उठाई, घोड़े पे बैठे, अली अकबर चले गए। कुछ देर तक जंग चलता रहा। खुदा की कसम थोड़ी देर के बाद आता है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में खबर आती है कि अली अकबर के 2 टुकड़े कर दिए गए। अली अकबर के 2 टुकड़े कर दिए गए।
इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, दोनों टुकड़े को वापस लेकर आते हैं। जैसे ही वापस लेकर आते हैं, अपने खेमे रखते हैं, खेमे में से आवाज आती कि हुसैन, आपका छोटा बेटा प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है। अली असगर रजी अल्लाह ताला प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं। चुनांचे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खेमे में गए, खेमे में गए, देखा, बेटे को उठाया। जरा सोचो मुसलमानों, कितना प्यार आया होगा और वो कैसा मंजर होगा। परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी के लाडले नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेमे में गए, अली असगर को उठाया, माथे को चूमा, होठों को चूमा और लश्कर के सामने ला करके रख दिया। ओ लोगों, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम मुझे जो चाहो करना है कर लो, मेरी जान लेना चाहते हो ले लो, लेकिन ये अली असगर से, इस नन्हे से बच्चे से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? इसे पानी दे दो। ओ खुदा की कसम, ओ नौजवानों, जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, जालिमों ने जरा सादा सोचा, अली असगर दूध पीता बच्चा है, कमान में से तीर निकाला, तीर चलाई, खुदा की कसम अली असगर से भेजे से बाहर हो गई। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में अली असगर है और खून बाहर निकल के आया, इमाम हुसैन के चेहरे पर लगा। ओ मुसलमानों, जरा सोचो, इमाम हुसैन के दिल ने उस वक्त क्या कहा होगा। मैं धीरे धीरे आगे चलता हूँ, ये मंजर तमाम खत्म हुए। अब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हुए, बक्सा खोला, तलवार निकाली, टूटी तलवार थी, बक्सा खोला, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर निकाली और फिर इमामा निकाला, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा अपने सर पे सजाया, तलवार हाथ में ली और चादर को लपेटा और भीड़ में निकल गए। तारीख शाहिद है, 4 घंटा तक मुसलसल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीदियों से मुकाबला किया है। 4 घंटा मुसलसल यजीदियों से मुकाबला करते रहे। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि पूरी तफसीर आपके सामने बयान कर सकूं। मोहतरम दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 घंटा लड़ते रहे। नमाज का वक्त हुआ, तारीख यही कहती है, नमाज का वक्त हुआ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया लोगों से कि लोगों, ठीक है, लड़ाई अपनी जगह पर है, हम फिर लड़ेंगे, लेकिन आ जाओ नमाज पढ़ ले। ओ मुसलमानों, जरा सोचना, अपने दिल पे हाथ रखना। उस वक्त यजीदियों ने ये कहा था कि इमाम हुसैन, तुम्हें नमाज की जरूरत है, हमें कोई जरूरत नहीं। तो गोया कि आज का मुसलमान अगर मस्जिद में नहीं जाता तो उसे नमाज की जरूरत नहीं, गोया कि अपने आप को यजीदियों के साथ में खड़ा करता है। वो मुसलमानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज की नियत बांधी, नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर, रुकू में गए, रुकू से उठे, सजदा में गए, सजदा में जैसे ही गए, जुरा नामी एक कमबख्त आया, हरामखोर आया, हजरत हुसैन के बाल को पकड़ा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों बाजू को काटा। फिर सिनान नामी आया और उसने सप्पल मारी, लोहे की सलाखें हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पे मारी। फिर उसके बाद एक शख्स शमूर नामी आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म से गर्दन को जुदा करता है और ये तलवार की नोक में रखता है और हम फतह हासिल कर गए। आज यही मुसलमान उसी को अपनाता है और लाठी को हवा में बुलंद करके या हुसैन का नारा लगाता है, ढोल पीटता है। और मुसलमानों, तुम्हारी शर्म कहाँ चली गई? तुम कैसे बेहया हो सकते हो? खुदा की कसम, तमाम लोगों का हक अदा किया जा सकता है, मेरे नबी का हक नहीं अदा किया जा सकता। नबी ने फरमाया, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत किया वो मुझसे मोहब्बत किया। ओ मुसलमानों, आज अगर हम हजरत हुसैन की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा नबी जो तुझे दे दे उसे ले ले, जिस चीज से मना कर दे उसे रुक जा। खुदा की कसम, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है ढोल पीटना, नगाड़े बजाना, डांस करना या हुसैन के नारे लगाना। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। मुसलमानों, हमें चाहिए कि हम
हम इससे रुक जाए और ये मुहर्रम के महीने में नमाज की पुरजोर तरीके से दावत दे और हम नमाजी बन जाए, कुरान पढ़ने वाले बन जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने वाले बन जाए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जब तुम अमल करोगे, अल्लाह आगे मकाम बतला रहा है कि मेरे बंदे फिर तेरा मकाम है, इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाती कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। क्यों मेरे बंदे, जब तू रसूल के नक्शे कदम पे चल के आ जाएगा, नबी की सुन्नत पर अमल कर लेगा, कुरान पर अमल कर लेगा, फिर तेरा ठिकाना और तेरा मकाम जो है वो जन्नतुल फिरदौस।